नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है बावड़ी पूछ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। रामपुर के पास एक प्राचीन गांव था, सूरजपुर, जहां की बावड़ी अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर थी। इस बावड़ी का नाम था पूछ, क्योंकि लोग कहते थे कि जो भी इसमें अपनी परछाई देखता उसे उसका भविष्य दिखाई देता। लेकिन एक शर्त थी, सवाल पूछने वाला अगर सच नहीं बोलता तो बावड़ी उसका रहस्य निगल लेती। गांव की रीति थी कि हर पूर्णिमा को लोग बावड़ी के पास इकट्ठा होते और अपनी मनोकामनाएं मांगते, लेकिन कोई भी बावड़ी में झांकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पुरानी कहानियां थी कि कई लोग जो झांके फिर कभी गांव नहीं लौटे। इसी गांव में रहता था राघव, एक जिज्ञासु और नन्हा लड़का। उसकी माँ गंगा उसे हमेशा बावड़ी के पास जाने से मना करती थी, लेकिन राघव का मन नहीं मानता। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, राघव चुपके से घर से निकल पड़ा। उसने सोचा, अगर बावड़ी सचमुच भविष्य दिखाती है तो मैं पूछूंगा कि मेरा क्या होगा। बावड़ी के किनारे पहुंचकर राघव ने देखा कि पानी शांत था, जैसे कोई आईना। उसने हिम्मत जुटाई और झुककर पानी में अपनी परछाई देखी। अचानक पानी में लहरें उठीं और एक धुंधली सी छवि उभरी। उसने देखा वह बड़ा होकर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा है और लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। छवि में वह एक कथावाचक था जिसकी बातें लोगों के दिलों को छूती थीं। लेकिन तभी पानी में एक आवाज गूंजी, राघव, क्या तू हमेशा सच बोलता है? राघव घबरा गया। उसने सोचा, मैं तो कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोल देता हूँ। उसने डरते डरते कहा, नहीं, मैंने कभी कभी झूठ बोला है। आवाज फिर गूंजी, सच बोलने की हिम्मत रख। अगर तू अपने भविष्य को सच करना चाहता है तो आज से झूठ को छोड़ दे। पानी फिर शांत हो गया और परछाई गायब हो गई। राघव घर लौटा, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसने तय किया कि वह हमेशा सच बोलेगा, चाहे कुछ भी हो। साल बीतते गए। राघव बड़ा हुआ और एक कथावाचक बना। वह सूरजपुर के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाता जो लोगों को प्रेरणा देती थी। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते, ठीक वैसे ही जैसे उसने बावड़ी में देखा था। एक दिन एक बूढ़े साधु ने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हारी कहानियों में इतनी सच्चाई कैसे आती है? राघव मुस्कुराया और बोला, साधु जी, मैंने एक बावड़ी से सीखा कि सच ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। और इस तरह बावड़ी पूछ गांव की कहानियों में अमर हो गई। लोग कहते, बावड़ी सिर्फ भविष्य नहीं दिखाती, वो तुम्हें तुम्हारा सच भी दिखाती है। राघव की कहानी गांव गांव फैली और सूरजपुर की बावड़ी पूछ का नाम और भी रहस्यमय हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।